Assalamu alaikum, dear viewers and my dear students. Today we are going to continue with the topic to the cuckoo. Dear students, as you know that To the Cuckoo is a poem in the English subject of class 9th. This poem has been written by William Wordsworth. Everybody knows, and you all of us are aware that Wordsworth is also known as the poet of nature. He is a famous poet. He has written a number of poems, and this To the Cuckoo is one of those poems. Dear students, the poem To the Cuckoo, as we as we discussed in the previous lecture first and second, this is about the cuckoo bird. The poem is about the love, about the attachment the poet has with the cuckoo bird. The poem shows how the sweet voice of that cuckoo bird has impressed the poet and how the poet is attached to it. So, in this today's lecture, we will continue the topic. The next stanza of this lecture of this poem is it reads like this: The same whom in my schoolboy days I listened to that cry, which made me look 1,000 ways in bush and tree and sky. Dear students, जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने देख लिया कि ये जो शायर है विलियम वर्ड्सवर्थ जो है एक जंगल में है, एक जगह पे बैठा हुआ है। अचानक से इसने इस कुकू बर्ड की आवाज़ सुनी। जो ही इसने ये आवाज़ सुनता है वहाँ पे एक जंगल में, एक वादी में ये था, तो ये कुकू बर्ड की आवाज़ जो है ये इसने वहाँ पे सुनी। बिल्कुल घास पे बैठा था, सरसब्ज घास पे बैठा था, तो इसने ये कुकू बर्ड की जब आवाज़ सुनी काफ़ी मीठी लगी इसको, इसने इसको अटैच किया, काफ़ी इम्प्रेस हो गया ये इस आवाज़ से। जो कि इस आवाज़ इसने यहाँ पे देख लिया, ये कुकू की आवाज़ जब उसके मुंह से निकलती थी तो ये वहाँ पे जो पहाड़ियाँ थी साइड में, जो नज़दीकी पहाड़ियाँ थी, उनके साथ टकरा कर ये काफ़ी अच्छी तरीके से गूंज रही थी। अब चूंकि ये आवाज़ जो है इसने देखा तो नहीं था कुकू बर्ड को, बस इसने इसकी आवाज़ सुनी तो काफ़ी इम्प्रेस हो गया, काफ़ी लगाव हो गया इसकी इस आवाज़ के साथ इसको। अब यहाँ पे क्या कह रहा है ये शायर: द सेम whom in my school boy days I listened to that cry। ये वही आवाज़ थी। अब यहाँ पे शायर कह रहा है ये आवाज़ जो है इस कुकू बर्ड की, it is a known one. I have listened it in my childhood days. It is the same voice, it is the same cry, it is the voice of the same bird I used to listen in my childhood days, in my boyhood days, when I was a little boy, when I was a boy, and I used to listen to this cry, this voice. It was so pleasant, the voice was so pleasant, the voice was so sweet that it made me look 1,000 ways in bush. It इसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ा, जब मैं ये आवाज़ सुनता था बचपन के, जब जो बॉयहुड था मेरा, जब मैं एक लड़का था, लड़कपन के ज़माने में जब मैं ये आवाज़ सुनता था तो मैं इसको हज़ारों जगह इसको ढूंढने की कोशिश करता था, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि ये कुकू बर्ड है कैसा। अगर इसकी आवाज़ इतनी प्यारी है तो खुद कितना ये प्यारा ये परिंदा हो सकता है। इसको ढूंढने के लिए मैंने हज़ारों जगहों को छान लिया, हज़ारों जगहों को मैंने छान लिया।
which made me look 1,000 ways in bush and tree and sky. चाहे वो झाड़ियों में मैं ढूंढना हो, चाहे वो मुझे जंगलों में पेड़ों में ढूंढना हो, या फिर आसमानों में, मैंने कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ तक मुझे हो सका, जहाँ तक मुझसे हो सका, जिस जिस जगह तक मैं पहुँच पाया वहाँ तक मैंने जाने की कोशिश की, ताकि मैं इस परिंदे को ढूंढ निकालूं जिसकी ये आवाज़ इतनी मीठी थी. To seek thee did I often rove through woods and on the green. इस जानवर को, इस परिंदे को जिसकी ये आवाज़ थी, जिसने मुझे इतना मुतासर किया था, इसके साथ मुझे इतना लगाव था, इतनी लगन थी मुझे कि मुझे इसको ढूंढने की मेरे दिल में हमेशा एक तशनगी थी, हमेशा एक तड़प थी कि मैं इस परिंदे को ढूंढ लूँ. तो सीक दी डिड आई ऑफन रो थ्रू वुड्स एंड ऑन द ग्रीन. इसको देखने के लिए, खो इसको इसको ढूंढने के लिए मैं हमेशा आई वंडर्ड कॉन्स्टेंटली, मैं हमेशा फिरता रहा एक जगह से दूसरी जगह. जब जब मैं इसकी आवाज़ सुनता था लड़कपन के ज़माने में, मैं हमेशा इसको ढूंढ रहा था, हर जगह इसको मैं तलाश करने की कोशिश करता था, बट मुझे तो ये नहीं मिला. थ्रू वुड्स एंड ऑन द ग्रीन, चाहे वो मुझे जंगलों में ढूंढना पड़े या फिर मुझे सब्ज़ाज़ार मैदानों में इसको मैंने ढूंढना चाहा, मैं हर जगह गया. एंड दो वेट एंड दो वट स्टिल अ होप अलाउ. अगरचे डिस्पाइट बीइंग अनसक्सेसफुल, अब तक तो मैं अनसक्सेसफुल रहा, अब तक तो मैं इसमें नाकाम रहा कि मैं इसको ढूंढ ना निकाल पाया, लेकिन फिर भी मेरे दिल में इसके लिए एक मोहब्बत है, इसके लिए एक तशनगी है, इसके लिए एक तड़प है और एक होप है और मुझे एक उम्मीद मेरे दिल में कि मैं इसको कभी न कभी इसको मैं ढूंढ लूँ. स्टिल लॉन्गड फॉर नेवर सीन, अगर मैंने इसको कभी देखा ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं आज भी उसी तरह से, जिस तरह से लड़कपन के ज़माने में इसका पीछा करता था इसको ढूंढने के लिए, जैसे जैसे वहाँ मैंने वो आवाज़ सुनी थी और इस आवाज़ के पीछे मैं दौड़ता था, वैसे ही आज भी मैं पूरी तरह से मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी है, मेरे दिल में उम्मीद बाकी है कि मैं इसको ढूंढ लूँ और इसको देख लूँ, इस प्यारे से, इस ब्यूटीफुल से परिंदे को. अब आगे यहाँ पे क्या कह रहा है शायर. एंड आई कैन लिसन टू दी yet can lie upon the plain and listen till I beget the golden time again. यहाँ पे जो ये poet है, he again travels back to the present. Now he is taken back again from the past to the present. In the previous stanza we discussed, we learned that the voice, when the poet heard the voice of the cuckoo bird, he was taken to his childhood memories. That voice, that voice took the poet to his childhood, to his boyhood, when he used to listen the same voice of the same bird. Now the poet says, and I can listen to thee yet, can lie upon the plain and listen till I do beget that golden time again. The poet here says that I can listen the bird again, I can listen the voice of the bird which I used to listen in my boyhood, I can listen it again. मैं इसको फिर से सुन पा रहा हूँ. The can lie upon the plain, कहीं पे आज यहाँ पे बैठ के, इस मैदान में बैठ के, सरसब्ज मैदान में बैठ के, यहाँ पे लेट कर मैं उस परिंदे की, कुकू बर्ड की आवाज़ फिर से सुन सकता हूँ. एंड लिसन, तब तक, टिल आई डू बिगेट, तब तक मैं ये सुनता रहता हूँ. टिल आई डू बिगेट दैट गोल्डन टाइम अगेन, जब तक न मुझे ये जो ये आवाज़ है, जब तक मुझे ये अपनी उस चाइल्डहुड के ज़माने की याद ना ताज़ा करे, या उस बॉयहुड जो लड़कपन का वो मेरा ज़माना था, जब तक न मुझे उसकी याद फिर ताज़ा हो जाएगी मेरे जहन में, मेरे दिल में, तब तक मैं इसको सुन रहा हूँ.
ये गोल्डन टाइम, पोइट जो है, ये जो शायर है, ये अपने लड़कपन को, अपने चाइल्डहुड यानी बचपन को ये बिल्कुल गोल्डन टाइम यहाँ पे कहता है। क्योंकि है भी ये, हर कोई जब भी कोई, अगर हम में से किसी को भी पूछा जाए कि आपकी जो गोल्डन एज थी, आपका जो गोल्डन टाइम था, प्रीशियस टाइम था, वो कौन सा था, तो सभी ये कहते हैं कि वो बचपन का ज़माना था। क्योंकि उस ज़माने में हम आज़ाद थे, हम पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी, हम पे कोई ज़्यादा कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी नहीं थी। हम बिल्कुल खेल कूद में, घूमने फिरने में बिल्कुल हम आज़ाद थे। इसी तरह से ये पोइट जो है, ये भी अपने अपने उस गोल्डन टाइम के बारे में बता रहा है यहाँ पे। ओ ब्लेसेड बर्ड, the earth we pace again appears to be an unsubstantial fairy place that is fit home for thee। यहाँ पे जो ये पॉइंट है, ये फिर से इस परिंदे को पुकार रहा है, इसे कह रहा है, द अर्थ वी पेस अगेन अपीयर्स टू बी, ये ज़मीन पे हम रहते हैं, ये ज़मीन पे हम रहते हैं, इट अपीयर्स टू बी, ये बिल्कुल ऐसी ही लग रही है, एंड अब अनसबस्टेंशियल फेरी प्लेस, ये तो बिल्कुल उसी तरह से एक गैर यकीनी है, ये उसी तरह से एक फेरी प्लेस यानी एक परियों वाली जगह है, ऐसी जगह जो परियों के लिए हो, जहाँ पे परियां रहती हों, दैट इज़ फिट होम फॉर दी, जो उनके लिए एक बेहतरीन, जो उनके लिए एक फिट यानी एक ऐसा घर जो उनको जचता है, जिसमें वो रहना पसंद करेंगी। तो यहाँ पे हमने जो ये डियर स्टूडेंट्स, जो हमने ये लेसन, यहाँ जो हमने ये पोइम पढ़ी, जो हमने इसको डिस्कस किया, तो यहाँ पे हम यही कह सकते हैं, इस पोइम में जो पोइट है, ये एक परिंदे की आवाज़ से काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो चुका है। जो कुकू बर्ड है, जो बिल्कुल बहार में, जो जब जब नई नई बहार आती है ज़मीन पर, जब बहार आती है, तो जब नई नई बहार होती है, तो सबसे पहले यही वाला परिंदर, यही कुकू बर्ड जो है, यही इस ज़मीन पे आता है। और इसकी जो ये आवाज़ है, काफ़ी मीठी बोली है इसकी, काफ़ी स्वीट है इसकी ये आवाज़। जो ये शायर है, अपने लड़कपन में भी इस आवाज़ को सुनता था, तो इस कुकू बर्ड को ढूंढने के लिए हज़ारों जगहों को छान मारता था, लेकिन इसको ढूंढ ना पाया। अब आज जब ये इसने फिर से ये यहाँ पे ये कुकू बर्ड की आवाज़ सुनी, तो इसके जहन में, इसके दिल में उस लड़कपन के, उस बचपन की यादें ताज़ा हो गई। फिर से ये उस गोल्डन यानी उस सुनहरे दौर को फिर से ये याद करने लगा। और ये यहाँ पे कह रहा है कि हमारा जो वो लड़कपन है, या यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो आवाज़ है इसकी इतनी मीठी है, इसकी ये बोली, कि इसने इसको, इसके दिल में इसके लिए इतनी मोहब्बत है, इतना लव है, इतना प्यार है, कि आज भी इसने इस परिंदे को ढूंढना ना छोड़ा है, नहीं छोड़ा है। डियर स्टूडेंट्स, I think this is enough for today, and the next lecture we will be discussing some new topic. Till then, Allah Hafiz. Stay home, stay safe.